जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है। एमपी में क्लाइमेट के बारे में अपन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में अपन बातों करेंगे अपन क्लाइमेट के बारे में, समझते क्या होते हैं। इस लेक्चर को मैं 2 हिस्सों में सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से देखें। जो एमपी जो अपना मध्य प्रदेश है, उस एमपी में देखें तो मध्य प्रदेश की आपसे बात करूँ, एमपी उस मध्य प्रदेश में पहला अपन देखें तो एमपी में जो है जो क्लाइमेट अपन पढ़ने वाले हैं, जलवायु हम पढ़ने वाले हैं, इस क्लाइमेट के हम 2 लेक्चर लेंगे, ठीक है ना। जो पहला क्लास हमारी होगी वो बेसिक जो होगा, बेसिक कह सकते हैं कि बेसिक क्लास होगी इंट्रोडक्शन की, या बेसिक क्लास होगा, या अपन जो है एरिया डिवाइड करेंगे, कितने क्षेत्रों में अपन इसको बांटते हैं। पहले अपन ये समझेंगे कि अपने मध्य प्रदेश में क्लाइमेट के एरिया कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं, वो हम समझेंगे। जो हमारी दूसरी क्लास होगी ना दोस्त, उस दूसरी क्लास हम देखेंगे, सेकेंड जो क्लास में अपन देखेंगे यहाँ पर कि जो अपने सीजन्स होते हैं मध्य प्रदेश में, जो सीजन है या एम ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं को अपन यहाँ पर समझेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम इस क्लाइमेट वाले चैप्टर को हम 2 क्लासों में सॉल्व करेंगे। इन 2 वीडियो को आप देख लोगे तो आपसे सारी चीजें बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपसे बनने लग जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम इसको 2 पार्ट में लेक्चर को लेंगे। देखिए, जो हमारा मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में आप देखो जो एमपी है, उस मध्य प्रदेश में आप देखें तो मध्य प्रदेश में आप हम सब समझेंगे यहाँ पर एमपी में क्या, पहले अपन देखते हैं क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले बताइए, आप सब लोग एक बार मन में सोचिए कि आपके हिसाब से जलवायु मतलब क्या, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, या क्लाइमेट क्या चीज होती है, उसको बताएं। क्लाइमेट क्या है, जलवायु क्या है। अक्सर हम समाचार पत्रों में, जो अपने यहाँ पर मीडिया होती है या अपन टीवी देखते हैं, उन टीवी में अपन क्या देखते हैं, हम सुनते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अक्सर हम समाचार पत्रों में शब्द का हमने बार बार इस्तेमाल सुना होगा कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, सुना सब लोगों ने। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है अपन सुना है। और हम अक्सर देखते हैं कि हम कहते हैं मौसम हमारा बदल रहा है, सुना। अगर सुबह धूप है, शाम में बारिश हो, बोलते हैं मौसम खराब है, कहीं मत जाओ भैया मौसम खराब है। कभी हम नहीं कहते जलवायु तो खराब नहीं है। तो मौसम और जलवायु का आपस संबंध है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, और नहीं है तो कितना नहीं है, इसको अपन को ध्यान से एक बार देखना है, ठीक है ना। तो यहां हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं कि ये जो अपना होता है, किसी भी एक एरिया में, कोई भी एक क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में, ध्यान से देखें, किसी भी क्षेत्र में अपन देखें, किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र या जो एरिया होता है, उस क्षेत्र या एरिया में अपन क्या देखते हैं, उस क्षेत्र या एरिया में वहां की जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, कोई भी मौसम, जो भी पर्यावरणीय घटक होते हैं, जैसे अब देखो वहां पर एक देखें, वहां पर टेम्परेचर देखें, वहां का तापमान, टेम्परेचर अपना होता है, तापमान होता है, टेम्परेचर वहां का, टेम्परेचर वहां का आप देखें टेम्परेचर है, वहां की वर्षा की मात्रा, जो रेनफॉल होता है वो रेनफॉल हो गया, और वहां पर हवाओं की गति और दिशा, जो हवा होती है, हवाओं की गति, स्पीड ऑफ विंड्स, या अपन देखें यहाँ पर दिशा, हवाओं की गति और दिशा, इन जब तीनों चीजों पर अध्ययन करते हैं, तीनों पर पढ़ते हैं, किसी भी एक भूभाग में हम वहां पर किसी भी एरिया में तापमान, वर्षा और हवाओं की जो गति होती है, इन सब का अपन स्टडी करते हैं। जब हम इस सब की स्टडी करते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं, इन तीनों की स्टडी करते हैं, और कैसी स्टडी, जब इनकी स्टडी होती है कम समय के लिए, कितने यहाँ पर, जब स्टडी होती है अपनी यहाँ पर कम समय की स्टडी होती है, उस कम समय की स्टडी को हम कहते हैं मौसम, कहते हैं मौसम। क्या बोलते हैं, मौसम कहते हैं। तो आप सबको याद रखना है, जब किसी एक क्षेत्र में हम वहां पर होने वाला टेम्परेचर, ठंडी गर्मी की बात करें, वर्षा रेनफॉल, हम वर्षा रेनफॉल की बात करें, या इसके अलावा हम किसकी बात करें, वहां पर हम बात करते हैं हवाओं की गति और हवाओं की दिशा की, यदि आपसे हम बात करते हैं, तो उसमें हम जब कम समय का अध्ययन करते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, कि 1 घंटे पहले हवाओं की गति बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत स्लो थी, बहुत धीमी तेज हो गई, 1 घंटे 1 महीना, 1 घंटे से 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, मैक्स टू मैक्स साल 2 साल। तो हम कहें कि यार तापमान बहुत गर्मी थी, एकदम से देखो तूफान चलने लग गया, तो मतलब मौसम बदल रहा है। 1 दिन पहले गर्मी थी, आज ठंडी हो गई, मौसम बदल रहा है। 1 महीने पहले बारिश थी, आज गर्मी है, मौसम बदल गया। 3 माह पहले गर्मी थी, आज ठंडी है, मौसम बदल गया। इन्हीं चीजों को हम जब कहते हैं, जब इन्हीं बातों को हम पढ़ते हैं, क्या 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले मौसम ऐसा था और आज ऐसा मौसम है, जब हम लंबे समय का अध्ययन करते हैं, इन्हीं दशाओं का, इन्हीं चीजों का हम जब अध्ययन करते हैं, कैसा लंबे समय का अध्ययन करते हैं, तो लंबे जो समय का अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं।
तो आप सबको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर आप सब याद रखें कि जब किसी एक स्थान, किसी एक भूभाग पर किन चीजों का वहां पर टेम्परेचर, वर्षा और हवा में होने वाली गति या दिशा का अध्ययन किया जाता है कम समय के लिए, तो वह मौसम है। और जब वह अध्ययन कैसा होता है, वह अध्ययन होता है लंबे समय का। कि हमारी दादी कहती है कि जब हम छोटे थे, दादी हमारी छोटी, आज से 80 साल पहले छोटी थी हमारी दादी, और दादी कहती जब मैं छोटी थी ना बेटा तो बारिश गिरती थी, इतनी बारिश गिरती थी कि बारिश ही गिरती रहती थी, इतनी ठंडी पड़ती थी कि ठंडी में क्या बताऊं कितनी ठंडी पड़ती थी, और आज ठंडी नहीं पड़ रही है। तो दादी के जन्म के 80 साल के दौर में ठंडी इतनी पड़ती थी कि बर्दाश्त से बाहर थी, और आज हमको ठंडी का एहसास नहीं है। ये जलवायु परिवर्तन हो गया। और मैं आज रात में सोया तो गर्मी थी, और कल सुबह उठा तो बारिश का मौसम था। ये मौसम है। बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। आप समझ तो पा रहे हो ना कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। मौसम अल्पकालीन दशाएं हैं, जलवायु दीर्घकालीन दशाएं। समझे बात को, समझ गए हो बात को, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से आप समझना। अब भारत देश की आपसे बात करो, जो भारत देश है हमारा, उस भारत देश को हम समझते हैं कि भारत देश के बारे में देखते हैं, इंडिया के बारे में समझते हैं क्या है हमारा भारत देश है। जो इंडिया है, भारत अपना जो अपना होता है, उस भारत देश की बात करूं दोस्त, तो हमारा भारत जो है, भारत, उस भारत देश की जलवायु अगर देखें तो भारत जो है, उस भारत देश की जलवायु या क्लाइमेट देखते हैं, भारत देश की जलवायु क्लाइमेट कैसा है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, इंडिया का है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु अपने यहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, एमपी का जो क्लाइमेट है, भारत देश का उष्ण कटिबंधीय, मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में यहां पर देखें ट्रॉपिकल, ध्यान से देखें यहाँ पर कैसा अपने यहाँ पर ट्रॉपिकल है, अपने यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है। यहां ध्यान से देखें, यहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट अपने यहाँ पर पाया जाता है। मतलब भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु भारत देश की है, वह ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट अपने यहाँ पर पाया जाता है। क्या है ये ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, उसको समझ लेते हैं। अब चूंकि भारत देश का क्लाइमेट अगर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, तो मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि अगर भारत देश का क्लाइमेट जैसा है, तो चूंकि भारत देश का भी यही क्लाइमेट है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो एमपी है, वो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश का क्लाइमेट भी कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय। कैसा होगा यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होगा। उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी क्लाइमेट होगा, या मानसूनी जलवायु होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु भी कैसी होगी, यहां पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी, भारत देश जैसे। अब इसका नाम तो मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। थोड़ी इसके लिए अपन को वर्ल्ड के मैप में चलना पड़ेगा, पर पृथ्वी पर चलते हैं। पृथ्वी पर देखो, यहाँ पर जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को आप सब देखें, ये पृथ्वी है हमारी, कौन सी हमारी ये मैंने एक पृथ्वी बनाई, ये धरती बनाई अपनी है, धरती है, ठीक है, धरती बनाई अपनी, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पे अपन ने देखा, पृथ्वी पे इक्वेटर अपन ने पढ़ा था, इक्वेटर जो अपनी होती है भूमध्य रेखा, पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, इक्वेटर या भूमध्य रेखा बांटती है 0 डिग्री अक्षांश। तो पृथ्वी जो अपनी होती है 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री जो अपना जो इक्वेटर अपनी होती है, इक्वेटर या हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं उसको अपन, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को बराबर दो हिस्सों में बांटती है, ठीक है ना। और पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, तो कितना झुकी है, 23.5, तो 23.5 डिग्री। 23.5 जो नॉर्थ अक्षांश है, उत्तरी लैटिट्यूड होती है, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको बोलते हैं, किसको, कर्क रेखा को बोलते हैं। और वहीं साउथ में देखें यहाँ पर, तो 23.5 को अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा, या अपन क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉन बोलते हैं, कैप्रिकॉन बोलते हैं। क्या है सर ये, इसके अलावा और देख लो, 66.5, 66.5 डिग्री को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं अपन, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, ये आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। और 66.5 जो है नीचे वाले, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्कल। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य जो है, जो सन है, वो सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री से सीधे सीधे जो पड़ता है, वो हमेशा जो है इस लाइन से, ये जो लाइन आपको दिख रही होगी, इस लाइन से लेकर के इस लाइन के बीच में होता है।
मतलब पृथ्वी पे कर्क से मकर के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहां पर सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री पर होता है। मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया कर्क से मकर के बीच का क्षेत्र जो होता है, सूर्य का प्रकाश वर्ष भर इन्हीं लाइनों के बीच में ही रहता है। 6 महीने इससे, 0 से कर्क के बीच में, और 6 महीने इसके बीच में रहता है। तो चूंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पड़ता है साल भर दोनों के बीच में, इसलिए इसको अपन बोलते हैं गर्मी वाला क्षेत्र। बहुत गर्मी होती है, वो देखिए यहां पर गर्मी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहां पर सबसे ज्यादा पड़ता है साल भर। 6 महीना इससे इसके बीच में रहता है, और 6 महीना इसके बीच में रहता है, और बाकी सब तिरछा प्रकाश ज्यादा धरती में जाता है। तो इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो अपना होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ट्रॉपिकल जोन कह सकते हैं। ट्रॉपिकल जोन है जहां पर खूब गर्मी पड़ती है, और जहां पर खूब गर्मी पड़ती है वहां खूब वर्षा भी होती है। हमारे क्लाइमेट में शब्द आया उष्ण कटिबंध आया है, आया कि नहीं आया है? क्लाइमेट मतलब क्या? दशाएं, वर्षा की, टेम्परेचर की और हवाओं की दशाएं। अभी रिलेट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। हमारा जो भारत देश है, जो हमारा भारत है, वो हमारा भारत देश जो है कुछ इस तरीके से कर्क रेखा के बीच में विश्व के मैप में यहां पर लोकेट करता है। मतलब भारत देश जो है उष्ण कटिबंध में, आधा भारत उष्ण में है। और ऊपर क्या? इसको सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन? सब ट्रॉपिकल कहते हैं। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कहते हैं, या इसको अपन सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। और ऊपर वाला उसको फ्रीजिंग जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग है, शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध यहां पर फ्रीजिंग जोन है, ये फ्रीजिंग जोन है, ठीक है, जहां बर्फ जमी हुई है। अब वापस आते हैं, हमारा जो भारत है वो भारत देश उष्ण कटिबंध में भी है, ट्रॉपिकल जोन में भी है, और सब ट्रॉपिकल जोन में भी है, शीतोष्ण कटिबंध में भी है, दोनों में है। अब जो शीतोष्ण कटिबंध होता है, यहां पर ज्यादा वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत अच्छे यहाँ पर फॉरेस्ट भी हैं, और यहाँ पर जो है क्या होता है कि चीजें मानव के रहने के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पर रहती है? वो इसी उष्णकटिबंधीय जोन में रहती है। हम सब यहीं पर रहते हैं। जैसे आप इससे दूर चले जाओगे, वहां पर आबादी कम होती चली जाती है विश्व के मानचित्र में। तो क्या कहा मैंने? गर्मी अधिक पड़ी, क्योंकि सूर्य यहां लंबवत पड़ता है, गर्मी अधिक पड़ी, वर्षा अधिक होती है, वन अच्छे होते हैं, मानसूनी दशाएं होती हैं, 3-3 महीने मौसम आते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और चूंकि हमारा भारत देश जो होता है, उस हमारे भारत देश में, जो हमारा भारत है, उसमें सभी मौसम संबंधित हर घटना का असर हिंद महासागर से पड़ता है, और हिंद महासागर पूरा उष्ण कटिबंध में है। तो भारत देश की सभी दशाएं इस उष्ण कटिबंध पर डिपेंड करती हैं, इसलिए भारत देश का क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय क्यों है, मैं ये बताया कि चूंकि हमारा भारत आधा उष्ण कटिबंध में है, आधा शीतोष्ण कटिबंध में है, पर हमारे यहाँ पर वर्षा, हमारे यहाँ पर गर्मी, हमारे यहाँ पर ठंडी, वो सब जो है हिंद महासागर पर डिपेंड करती हैं। और पूरा हिंद महासागर जो है किस पर है? उष्ण कटिबंध पर है। तो हमारी मौसम की दशाएं उस पर निर्भर हैं, इसलिए हमारे यहाँ का क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय है। और मानसूनी मतलब क्या? जहां पर मौसम आते हैं, मानसून हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। मानसून में हर 3 से 4 महीने में हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने लग जाता है, तो उसको मानसून कहते हैं। तो ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बारिश आती है। तो चूंकि हमारा भारत देश पर मौसम की घटना उष्ण कटिबंध पर डिपेंड करती हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और मौसम आता है तो मानसूनी जलवायु भारत देश की है। समझेंगे नहीं बात को? समझे? तो इसीलिए जो अपना है मध्य प्रदेश का क्लाइमेट भी भारत देश के समान ही है, जो अपना एमपी है वही भारत देश समान ही है। और चूंकि मौसम में बहुत ज्यादा क्या विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है, अपने यहाँ पर पाया जाता है। तो हम सबको ये समझना है कि इस वाले पार्ट में आप देखो, ये जो हिस्सा अपना होता है, इसमें मौसम विभिन्नताएं हैं। एक ही मौसम में, जो एक ही मौसम होता है, उस एक ही मौसम में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं अपने यहाँ पर। कैसे विभिन्नताएं? मान लीजिए अगर वर्षा का मौसम है, तो भारत देश के सभी राज्यों में एक सी वर्षा नहीं होती है, मध्य प्रदेश में एक सी वर्षा नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक ही उसमें सेम टू सेम सब चीजें नहीं होती हैं,
इसलिए महाद्वीपीय जलवायु भी है। तो भारत देश का क्लाइमेट कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, और मध्य प्रदेश का भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और एक ही मौसम में मौसम बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश जो है वहां पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, महाद्वीपीय जलवायु भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, आया ना? एक बार ध्यान से बोर्ड में देख लीजिए कि ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया कि नहीं। चलो देख लिए सब लोग। अब इसके बाद ना देखो, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। इस पूरी बात में हमने ये समझा कि मध्य प्रदेश और भारत का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया इसमें कि जो अपना भारत देश है, उस भारत देश का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, क्या है उसमें उष्ण कटिबंधीय है और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी क्लाइमेट है। क्योंकि भारत देश का क्लाइमेट ऐसा है तो एमपी का भी ऐसा ही होगा, सही है ना। देखिए बंधु, हमें समझना ये है कि ये जो अपना क्लाइमेट होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखें, यहाँ पर भारत देश में हम देखें यहाँ पर, तो क्या बात हमको जाननी है इसमें? जाननी ये है इसका मतलब क्या होता है। दो चीजें अपन ने देखा कि जो जलवायु है अपनी, जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट कैसा है। हमारा जो क्लाइमेट है वो पहला हमने कहा कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है ना। कैसा है यहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ठीक है ना। और मानसूनी है, मानसूनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ बहुत सामान्य भाषा में कि हमारे यहाँ पर गर्मी जो पड़ती है वो गर्मी कैसी पड़ेगी, गर्मी हमारे यहाँ पर कैसी पड़ेगी, यहाँ पर ज्यादा पड़ेगी। जो समर सीजन होगा मध्य प्रदेश में, अगर चूंकि यहाँ पर सूर्य हमारे सामने है तो गर्मी थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपेरेटिव बाकी अदर जो नॉर्थ वाला जो या नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की तुलना में। हमारे यहाँ पर वर्षा अगर गर्मी ज्यादा है तो वर्षा भी हमारे पर ठीक ठाक होगी, वर्षा भी हमारे पर ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत देश में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मौसम नाम या आपने चेरापूंजी का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो जरा ध्यान से, इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद एमपी में हमके ठंडी होगी क्या, तो ठंड जो अपना होगा या विंटर सीजन अपना होगा। अगर विंटर की आपसे बात हो तो विंटर कैसा होगा, विंटर यहाँ पर कम पड़ेगा। फॉरेस्ट कैसा होगा यहाँ पर, वन कैसा होगा, वन हमारे यहाँ पर अच्छे होंगे या ज्यादा वन होगी अपने यहाँ पर, मतलब वन किसी ठीक ठाक होगी अपने यहाँ पर। खैर वन की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, फिर भी देखो। दूसरा, एमपी में या भारत देश में जो क्लाइमेट है वो है महाद्वीपीय जलवायु। कैसी यहाँ पर? महाद्वीपीय जलवायु है। और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है ना। कौन सा अपना पर जो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अपना होता है वो अपने यहाँ पर पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें हमारे क्लाइमेट में या जो भी मौसम से विभिन्नताएं बहुत पाई जाती हैं। समझना बात को यहाँ पर। तो इससे ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो भी चीजें हैं उसमें क्या है, उसमें विभिन्नता बहुत है, बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो हमको यहाँ पर ये समझना है, जैसे अगर ठंड का मौसम है तो ठंड में क्या होगी, अलग अलग स्थानों पर अलग होगी। गर्मी का मौसम होगा तो अलग अलग स्थान पर एक ही देश में अलग अलग चीजें होंगी। और अगर आपका यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल होगा या जो है रेनी सीजन होगा या वर्षा मौसम होगा तो भी वह एक सी नहीं होगी, अलग अलग होगी। इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश या भारत देश का जलवायु जो अपनी होती है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें अलग अलग में विभिन्नताएं बहुत सारी पाई जाती हैं। समझे नहीं बात को? ये हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अब अपन मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। जो एमपी है उस मध्य प्रदेश को हम जरा समझते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना। जो एमपी है उस मध्य प्रदेश को आप देखोगे, जो एमपी को समझोगे तो मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट होता है उसको हम मूल रूप से चार, एमपी जो है इसको हम चार भागों में बांटते हैं। और ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसे हम चार हिस्सों में बांटते हैं। अब हम आते हैं एमपी पर। मध्य प्रदेश की जलवायु अपनी होती है, मध्य प्रदेश के क्लाइमेट जो होता है उस क्लाइमेट को हम कितने हिस्सों में, चार भागों में हम बांटते हैं। कितने में? चार भागों में बांटते हैं। या हम मध्य प्रदेश जो क्लाइमेट है उसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा होता है उसको भी देख लीजिए यहाँ पर। तो पहला जो मध्य प्रदेश में अगर फर्स्ट देखें अपन यहाँ पर तो कौन सा उत्तर का मैदानी, पहला अपन देखें यहाँ पर, पहला कौन सा होता है, उत्तर जो अपना नॉर्थ, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, उत्तर का मैदान है, या नॉर्दर्न प्लेट्यू कह सकते हैं। हम कह सकते हैं जो नॉर्दर्न प्लेट्यू है, कौन सा अपना जो नॉर्दर्न प्लेट्यू है ये अपन, या मैदान प्लेन्स कह सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर प्लेन्स है। दूसरा अपना होता कौन सा, मालवा रीजन है। कौन सा यहाँ पर, मालवा रीजन है।
या मालवा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, मालवा क्षेत्र है, या मध्य में कौन सा अपना मालवा का क्या है यहाँ पर रीजन है, मालवा रीजन है। अगर तीसरा हम अगर देखें यहाँ पर, तीसरा क्या है, तो मध्य प्रदेश में जो तीसरा अपना होता है वो अपना नर्मदा घाटी होता है, नर्मदा घाटी है या नर्मदा वैली है। तो तीसरा अपना कौन सा होता है, नर्मदा घाटी या वैली है। और चौथा होता है सतपुड़ा, सतपुड़ा एवं विंध्यन क्षेत्र। सतपुड़ा प्लस कैसे यहाँ पर विंध्यन क्षेत्र है। तो सतपुड़ा और विंध्यन क्षेत्र हम मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को कुल मिलाकर के 4 भागों में बांटते हैं। जो एमपी है उस मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को मूल रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तर का मैदान, मालवा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, ठीक है ना, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा विंध्य का क्षेत्र जो होता है सब अपन एमपी के इसको अपन बांटते हैं। ठीक है, अब आगे जरा ध्यान से समझना इसमें अपन देखें यहाँ पर, तो एमपी के मैप में अपन देखें कि भाई कहाँ पर ये 4 क्षेत्र होते हैं। तो मध्य प्रदेश क्लाइमेट में अगर देखें कि सबसे पहला पढ़ने का कौन सा, उत्तर का मैदानी क्षेत्र अपन ने देखा। जो मध्य प्रदेश है उसमें अगर देखें तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र पहला है। तो यहां से आप देखोगे ये क्षेत्र जो आपको दिखता है ये नॉर्थ वाला, यहां से बुंदेलखंड तक का पूरा मतलब मध्य भारत, जो ये मध्य भारत है मध्य प्रदेश में, ये मध्य भारत कहलाता है एमपी का, ये मध्य भारत, राइट, ये मध्य भारत वाला बेल्ट है। और एमपी में कौन सा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तर का मैदान कहते हैं। जलवायु को अगर अपन बांटे एमपी के, अपन अगर क्षेत्रों में अपन बांटने का प्रयास करें तो मध्य प्रदेश में इसको अपन बोलते हैं उत्तर का मैदान कहते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया, उत्तर का मैदान नाम दिया, नर्दर्न प्लेन्स का नाम दिया, उत्तर का मैदान या नर्दर्न प्लेन्स का नाम दिया इसको, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा मैंने कहा मालवा का पठार है। तो नर्मदा घाटी जहां से बहती है उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, नर्मदा घाटी जहां से बहती है ये नर्मदा घाटी हो गया, ये क्षेत्र कौन सा है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र हो गया। इसके ऊपर वाले क्षेत्र को अपन कहते हैं मालवा का पठार कहते हैं। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया, मालवा का पठार हो गया मालवा का पठार हो गया या मालवा का रीजन हो गया अपना दूसरा। तो पहला उत्तर का मैदान है, फिर कौन सा मालवा हो गया। तीसरा आप देखो, तीसरा हम कहते हैं नर्मदा घाटी कहते हैं। तो तीसरा कौन सा है, नर्मदा वैली है या नर्मदा घाटी है। तो तीसरा हमारा नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र होता है, ये अपन को देखना है। और इसके बाद यहाँ नीचे से लेकर के पूरा यहाँ तक हम बोलते हैं सतपुड़ा सतपुड़ा चूंकि यहाँ पर है, ये सतपुड़ा, यहाँ सतपुड़ा और ये विंध्यन वाला क्षेत्र है। तो सतपुड़ा प्लस कौन सा हमारे यहाँ पर जो विंध्यन वाला क्षेत्र है, हम मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को इन 4 भागों में बांटते हैं। कौन 4 भाग यहाँ पर, उत्तर का मैदान अपना हो गया, नर्दर्न प्लेन्स हो गया, मालवा का पठार हो गया, नर्मदा घाटी हो गई और सतपुड़ा और विंध्यन का क्षेत्र हो गया। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को, एमपी क्लाइमेट को हमने किस में बांटा, हमने बांटा किस हिस्सों में, अपन इसको अपन ने इस इतने हिस्सों में अपन ने बांट दिया, ठीक है ना। अब जरा आगे अपन समझते हैं, बहुत ध्यान से आप इसको जरा समझिएगा, ठीक है ना। देखो